प्रिय छात्रों, एनटीएससी के लिए या एमपी पुलिस के लिए यह केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो आप ज़रूर देखें। और आज तक जितने भी प्रश्न एनटीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं, हम आपको बेहतरीन तरीके से हर लॉजिक से आपको समझा रहे हैं, तो वो पहला वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो उस वीडियो का दूसरा पार्ट है, बस ये लास्ट पार्ट है। अगर आपने यह 2 वीडियो देख लिए तो केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलो, तो बच्चों इसमें अपन क्या समझते हैं, इस दूसरे पार्ट में अपन समझते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन माने बच्चों जो हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, माने जो हाइड्रोजन से मिलकर बने हो और कार्बन से मिलकर के बने हो, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखो, आपको वही पढ़ाया जाता है जो आपके घर में है, जिससे आपका वास्ता है। जैसे कि पेट्रोल है, वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और मिट्टी का तेल है, जैसे केरोसिन कहते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन है। डीजल क्या, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और आपके घर में जो खाना बनता है, जो एलपीजी है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो इनका अध्ययन हम इसलिए करते हैं किताबों में कि घर में अगर कोई समस्या आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो इनसे कैसे बचें अपन। तो किताब में हर वो चीज़ मिलेगी आपको जो आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से वास्ता रखती है। ठीक है, चलो। तो हाइड्रोकार्बन जो है बच्चों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, 3 प्रकार के होते हैं। एल्केन, ठीक, फिर है आपका एल्कीन, और ये है आपका एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, दूसरी बात, जो एल्केन है इनका सूत्र आपको पता होना चाहिए, CnH2n+2। एल्केन का सूत्र है, इसका सूत्र है CnH2n-2, और एल्काइन का है CnH2n। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर -2 है। तो एल्केन का पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहला जो मुख्य यौगिक है वो आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, CH4। ठीक है, इसका प्रथम नहीं होता है। अब है आपका ये है आपका मेथेन, ये है आपका मीथेन। ध्यान रखें, इसका नाम मीथेन है। अब हम आपको लिखा रहे हैं एथेन के बारे में, एथेन। ठीक है, एथेन C2H6। ठीक है, ये है आपका C2H4 और ये है आपका C2H2। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो परीक्षा में बच्चों इनसे क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये आपका जो एल्केन है, ये बच्चों जो आपका एल्केन है, कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है। तो ये एल्केन होते हैं वो संतृप्त होते हैं, ये आपके असंतृप्त हैं। ये आपके संतृप्त होते हैं और ये दोनों आपके कैसे हैं, ये आपके असंतृप्त हैं। कैसे, यहाँ फुल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो रही है, अब आपसे क्या पूछेंगे, देखो, ये है एसिटिलीन, ये है कि एसिटिलीन। तो जो एसिटिलीन है ये बनती किससे बनती है, तो बच्चों ये बनती है CaC2 से, कैल्शियम कार्बाइड से। आपने देखा होगा जो गैस बिल्डिंग होती है, गैस बिल्डिंग तांबे वाली, तो तांबे वाली गैस बिल्डिंग होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है, उसमें सिलेंडर होता है बच्चों, उसमें इसके टुकड़े भरे होते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। तो बच्चों क्या, इसमें से बच्चों गैस निकलती है, इसमें से गैस निकलती है, पाइप के द्वारा गैस निकलती है। उस गैस को जलाते हैं तो वो जलने लगती है, उस गैस को जलाते हैं तो वो जलने लगती है। ठीक है, उस गैस को जलाते हैं, जलने लगती है, पाइप के द्वारा फिर उस गैस को लाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब जल से क्रिया होती है तो ये एसिटिलीन गैस बनती है, ध्यान रखना आपको। चलो, इतना हो गया। देखो, ये मेथेन, एथेन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतना तक पूछेंगे,
दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी पूछेंगे आपसे। अब आपका नहीं दिख रहा है, अब आपका नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, C3H8 और C4H10। C4H10 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो मेथेन, एथेन, ये है आपका प्रोपेन, ये है आपका ब्यूटेन, ठीक है, ये आपका ब्यूटेन है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ घर में जो खाना बनाने वाली गैस सिलेंडर है उसमें जो एलपीजी गैस भरी रहती है उसमें किस किस का मिश्रण रहता है? तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का रहता है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण जो है वो एलपीजी कहलाता है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो परीक्षा में हमेशा पूछा जाएगा कि जो एलपीजी है वो उसमें किस गैस का मिश्रण है? तो कह देना प्रोपेन और ब्यूटेन का है मिश्रण, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, ठीक है। देखो और बच्चों वो आपसे क्या पूछेंगे, अब आपको एक ऐसा समीकरण दे देंगे कि C2H4 लिख देंगे और उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो इसे अपचयन कहते हैं, रट लेना, ध्यान कर लेना, हमेशा परीक्षा में आता है। जब हाइड्रोजन जोड़ी जाती है तो उसे अपचयन कहते हैं, हर साल परीक्षा में आता है। यहां H4 है बच्चों, तो यहां पर अब C2H6 हो जाएंगी, माने एथेन बना लिया अपन ने। ये आपका इथिलीन है, C2H4 है, इससे अपन ने एथेन बना लिया अपचयन क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए और एक्स्ट्रा अपन बताते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या है, वो आ नहीं रहा था, यहाँ पर वो आ नहीं रहा था, ठीक है। चलो अब बच्चों आपको और क्या आना चाहिए, देखो NTSE में अगर पास हो जाओगे तो लाइफ बन जाएगी आपकी लाइफ। दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए, मोनो क्या होता है और डाई क्या होता है, टेराई क्या होता है और टेट्रा क्या होता है, पेंटा क्या होता है, हेक्सा क्या होता है और हेप्टा क्या होता है। हेप्टा क्या होता है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। मोनो कहते हैं बच्चों एक से, रट लो, ध्यान रखो। डाई दो से कहते हैं, जैसे कि हमने कहा CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्योंकि यहां दो ऑक्सीजन है। ट्राई AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, या इसे अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल देते, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों जब अपन ऐसा लिखेंगे SO3 तो इसको बोलना ही पड़ेगा आपको, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। टेट्रा देखो, टेट्रा में 4 होते हैं तत्व और पेंटा में 5 होते हैं, हेक्सा में 6 होते हैं, हेप्टा में 7 होते हैं। अब परीक्षा में बच्चों पेंटा पर परीक्षा में प्रश्न आया है, पेंटा में कैसे आया देख लेते हैं। पेंटा में, पेंटा माने बच्चों 5 होता है, ध्यान कर लिया आपने। अब परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये बताओ ये क्या है। हेक्सा है, मोनो है, पेंटा है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, हेप्टा है, जो भी है, ऑक्टा है। 1 2 3 4 5, 5 आपको इसमें बॉन्ड माने बंध दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, तो आपका पेंटा है, ठीक है। इस तरह की संरचना को कहते हैं साइक्लो पेंटेन। बस आपको पेंटेन ध्यान रखना, उत्तर बना लोगे, साइक्लो पेंटेन, ठीक है। और ध्यान दो, पूछा या परीक्षा में एक इसका सूत्र है, ये बच्चों बेंजीन का सूत्र है, ये आपका बेंजीन का सूत्र है, ये होता है C6H6, बेंजीन का सूत्र है। तो बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए, आशा करते हैं आपको इतनी जानकारी आपको पता ही है। अब फिर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा संतृप्त और असंतृप्त के बारे में, तो बहुत सरल है। संतृप्त असंतृप्त दुनिया की सबसे सरल चीज है, कैसे हैं देखो। अब पूछा जाएगा कि ये बता दो जो आपका मीथेन है
इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं, कितने सहसंयोजक बंध हैं, तो सी लिख दिया अपन ने, 1 2 3 4, तो इसमें 4 सहसंयोजक बंध हैं। अब वो आपसे परीक्षा में बच्चों पूछेंगे कि C2H6 में कितने सहसंयोजक बंध हैं, तो आप क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया C2 है, 2 CC हैं, तो CC लिख दिया अपन ने, H6 हैं, कहाँ जोड़ पाओगे, 1 2 3 4 5 6 नहीं जोड़ पाओगे, अब जुड़ गया हाइड्रोजन, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाला 7, टोटल मिलाकर के 7 सहसंयोजक बंध हैं। हर साल परीक्षा में आया है, बच्चे गलत कर देते हैं। इस तरह से आपको निकालना है, इस तरह से आपको निकालना है। तो सहसंयोजक बंध परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हमने आपको बता दिया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सहसंयोजक बंधों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, चलो एक और निकाल लेते हैं अपन, प्रोपेन में निकालते हैं। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करो C बॉन्ड C, ये प्रोपेन हो गया। H8, H जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जुड़ गए अपने, 1 9 1 10, ठीक है 10, तो टोटल आपके इसमें 10 सहसंयोजक बंध हैं, किसमें, प्रोपेन में। गिन लेना आप, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, है गलत हो गया क्या, 1 2 3 4, 1 जी 5 है, 6 7 8 9 10, ठीक है, ये भूल गए थे अपन। ठीक है, तो इसमें 10 सहसंयोजक बंध हैं। तो इस तरह से अपन इसमें सहसंयोजक बंध निकाल सकते हैं, और ये परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हमने आपको बताना उचित समझा। ठीक है, चलो अब परीक्षा में वो पूछेंगे आपसे कि बता दो अपचायक क्या होता है। अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है। कब नहीं आया परीक्षा में, कब ये प्रश्न नहीं आया, हर साल आया, अपचायक और ऑक्सीकारक। अपचायक जो दूसरों को अपचयित करे वो अपचायक होता है। क्या परिभाषा है, जो दूसरों को अपचयित करे वो अपचायक होता है। यहां ऑक्सीकारक हो कि जो दूसरों को ऑक्सीकृत करे, जो दूसरों को ऑक्सीकृत करे वो ऑक्सीकारक होता है। ध्यान रखो, परीक्षा में हमेशा ये आएगा KMnO4, ये क्या है, ये बच्चों ऑक्सीकारक है। दूसरा पूछा जाएगा K2Cr2O7, ये भी ऑक्सीकारक है, ये भी पूछा जाएगा परीक्षा में, तो ध्यान रख लें, याद कर लें, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, चलो अब परीक्षा में वो क्या पूछेंगे वो अपन और देख लेते हैं। अब आप कोई भी पेपर उठा लो, 5 साल 6 साल का, NTSE का एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। इन सिर्फ 2 वीडियो से, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। चलो अब अपन परीक्षा में वो पूछेंगे आपसे PbO, ये है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की जब कार्बन से बच्चों क्रिया होती है, तो क्या बनता है, Pb बनता है और CO बनता है। अब ये पूछेंगे बता दो कौन ऑक्सीकृत होता है, कौन अपचयित होता है, ये पूछेंगे आपसे, बस सरल है। तो देखो, आप अपने मस्तिष्क में, दिमाग में 2 बातें बिठा लो। उप माने होता है उपस्थित, माने ऑक्सीजन उपस्थित। अप माने होता है दूर, माने ऑक्सीजन चली जाएगी, ऑक्सीजन यहां से चली जाएगी। ये ध्यान रखना आपको बस। चलो बैलेंस करना है, कर लो बैलेंस। नहीं आप कहोगे सर ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो CO है, CO नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो बैलेंस कर लो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा देंगे अपन। 2 लगा दिया अपन ने, तो 2 Pb हो गए, माने जो 2 लेड हो गए, 2 लेड हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगाना होगा आपको। और दूसरी बात,
भाई साहब कब नहीं पूछा गया? सीसा, यही है सीसा, इसका अयस्क पूछा गया। अयस्क, सीसा का अयस्क पूछा गया। किससे प्राप्त होता है वो अपन बाद में बात करेंगे, इतना पहले समझो, नहीं आप कहोगे सर ये गड़बड़ हो गया है। देखो ये कार्बन है, कार्बन से CO2 बनी, माने ऑक्सीजन उपस्थित हो गई, उपस्थित हो गई, तो इसे बोलेंगे अपन उपचयित, उपस्थित हो गई। इसकी ऑक्सीजन हट गई, इसकी ऑक्सीजन बच्चों क्या होगा, हट गई, इसकी ऑक्सीजन जो है बच्चों यहाँ से हट गई, इसकी ऑक्सीजन यहाँ से हट गई, तो ये इसकी ऑक्सीजन यहाँ से हट गई, हट गई चली गई, इसमें कहाँ है ऑक्सीजन? जब चली जाती है तो उसे बोलते हैं अपचयित। क्या बोलते हैं? अपचयित। एक वैसे भी पूछा जाता है, तो माने अब दो बातें हुई, पूछा जाएगा PbO क्या हुआ, अपचयित हुआ, कार्बन जो है क्या हुआ, कार्बन उपचयित हुआ। बस दो बातें पूछी जाएंगी, विकल्प देख लेना, उत्तर लगा देना, जितने भी विकल्प हों आपके सामने वो लगा देना। तो माने जब ऑक्सीजन उपस्थित हो जाती है किसी तत्व में तो उसका उपचयन हो जाता है, और जिस किसी की ऑक्सीजन चली जाती है तो वो अपचयित हो जाता है। ये छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी थी, ठीक है। अब और देखो, अगर आपके घर में NaCl है और क्रिया करवाते हैं अपन AgNO3 की, माने सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? तो देखो जो Na है, ये Na है बच्चों, तो A यहाँ से टूट जाएगा, ये Na यहाँ से टूट जाएगा, तो बना क्या आप, NaNO3 बना, NaNO3 बना और AgCl बना, AgCl बना। तो वास्तव में क्या होता है, एक ऐसी कोई बच्चों परख नली है, अगर अपन दो चीज़ें मिलाते हैं, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर अवक्षेप जम जाता है और ये चमकने लगता है। इसका प्रयोग अपने स्कूल में आप कर सकते हैं, तो ये अवक्षेपण क्रिया का भी उदाहरण है, इतना ध्यान रखें। दूसरी बात, ये द्विविस्थापन का उदाहरण है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का उदाहरण है, ठीक है। दूसरी बात, एक प्रश्न परीक्षा में और आएगा जो इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न और आएगा, एक प्रश्न और आएगा आपका कि वो कहेगा कि आपके पास लोहा है, लोहे का चूर्ण है, माने लोहे की छीलन है, ठीक है, उसकी क्रिया अपन ने HCl से कराई, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो बच्चों जो Fe है और Cl है ये क्रिया करेंगे तो FeCl2 बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है बच्चों अलग हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर FeCl2 बना, FeCl3 काहे नहीं बना? तो यहाँ पर देखो, जिस क्लोरीन है, हमेशा बच्चों देखो ऑक्सीजन ऐसी लिखी जाती है, हाइड्रोजन भी ऐसी लिखी जाती है, क्लोरीन भी ऐसी लिखी जाती है, अणु रूप में, ध्यान रखना, काम में आएंगे आपके, रट लेना इसको, ठीक है। तो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 या क्लोरीन 1 है, इसको बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन बैलेंस है अपनी, ठीक है। तो पूछा जाएगा क्या बनेगा, माने लोहे के छीलन पर जब तनु HCl मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, आप टिक लगा देना, जिस ऑप्शन में लिखा हो FeCl2 बन रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो आपका सही है, सिंपल सी बात है, और क्या है इसमें। बस इतने ही सरल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पता नहीं आप क्यों घबराते हैं। चलो अब परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा वो टॉपिक देख लेते हैं अपन, ठीक है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कुछ सूत्र पूछे जाएंगे, जैसे कि चींटी काट लेती है तो उसके डंक में क्या होता है, तो उसके डंक में होता है फार्मिक अम्ल, HCOOH, ठीक है। तो पूछेंगे COOH क्या है, एक क्रियात्मक समूह है, ठीक है। और पूछेंगे आपसे C डबल बॉन्ड O, ये ब्यूटानॉन है, ब्यूटानॉन एक क्रियात्मक समूह है, ब्यूटानॉन का क्रियात्मक समूह है ये वाला। ब्यूटा में 4 होते हैं, अभी देखा था, मैथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन में 4 होते हैं, 1 2 3 4, तो ब्यूटानॉन है, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, फार्मिक अम्ल का समूह है, ठीक है। और परीक्षा में आपसे क्या पूछेंगे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे आपसे
आपसे पूछेंगे बहुलक के बारे में। बहुलक माने जो एक लकों से मिलकर के बनता है। ऐसे आपकी पॉलीथीन है, घर में जो पन्नी होती है, पन्नी पन्नी अभी अपन ने पढ़ा था एल्केन, अभी अपन ने देखो एक सूत्र पढ़ा था C2H4। बच्चों तो इसी से पन्नी बनती है, इसी से पन्नी बनती है, जैसे अपन बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन अभी तक आपने सोचा ही नहीं होगा। इसका नाम क्या है? इथिलीन। इथिलीन और मिल रहा है पॉलीथीन, तो इथिलीन से ही पॉलीथीन बनती है। तो इथिलीन है 1 लाख, तो 1 लाख के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे अपना बहुलक कहते हैं। अब परीक्षा में पूछ लेंगे आपसे कि ये बता दो कृत्रिम बहुलक कौन है, कृत्रिम रेशा क्या है? कृत्रिम रेशा क्या है? कृत्रिम रेशा क्या है पूछेंगे आपसे तो बता देना पॉलीएमाइड। कृत्रिम रेशा पॉलीएमाइड है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अब परीक्षा में आपसे और क्या पूछ सकते हैं? विलयन के बारे में। विलयन देखो, आप घर में रोटी खाते हैं, अगर आपने इसमें दूध में मीड़ रहे हैं रोटी और बिलो रहे हैं माने गड्ढ बड्ड कर रहे हैं, तो वो विलयन बन रहा है। ठीक है, तो विलयन का 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, विलयन कई प्रकार के होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है? कोलाइडी विलयन, इस पर परीक्षा में प्रश्न आएगा, कोलाइडी विलयन। ठीक है, इसमें क्या पूछेंगे आपसे? कणों का आकार पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁹ मीटर ये कणों का आकार होता है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। ठीक है, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, जो अपन ने अभी मिश्र धातु देखी थी, जैसे पीतल था, आपका पीतल था, जैसे कापर और जस्ता, तो भाई साहब ये भी विलयन है। विज्ञान की भाषा में इसे भी अपन विलयन कहते हैं, इसे भी अपन विलयन कहते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक आदर्श विलयन होता है, एक अनादर्श होता है। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। पूछ सकते हैं दूध क्या है? दूध एक कोलाइडी विलयन है, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, जहाँ तक हमें अंदाजा है सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आपको बता दिए हैं, और परीक्षा में इनसे ही प्रश्न आपके बनने वाले हैं। इनसे प्रश्न आपका आउट नहीं होगा, और जहाँ तक मुझे संभावना है कि हमने आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। तो प्रिय छात्रों, इसी तरह आप वीडियो देखते रहें, हम आपको इसी तरह सरल भाषा में समझाते रहेंगे। तो देखो, आपको केमिस्ट्री में क्या आना चाहिए? पहली बात ये, आपको आवर्त सारणी में कम से कम 20 तत्व याद होने चाहिए, उनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। पहला काम आपको ये है, आप इतना कर लो, आपको कम से कम 2000 सूत्र हम बता देंगे, याद करा देंगे, अगर आपने मात्र 20-25 तत्व याद कर लिए परमाणु क्रमांक सहित। सूत्र याद कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताएंगे, उनके परमाणु क्रमांक बताएंगे, फिर सूत्र बनाना हम सिखाएंगे। केमिस्ट्री बिल्कुल फटाफट आपको याद होती जाएगी, कोई समस्या नहीं है इसमें।